नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। अब देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला आज दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। पिछले एक महीने में 47 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जल्द ही यह आंकड़ा 50 करोड़ को पार करने वाला है। तो जीएनटी पर यानी गुड न्यूज टुडे पर हम आप सभी को घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। कुंभ का हर रंग आपको हर रोज दिखा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ महाकुंभ की महायात्रा पर। अद्भुत प्रयागराज एक तीर्थराज है और आप इंडियन लोग बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए, महाकुंभ के दौरान संगम तट पर बिखरे भक्ति के रंगों में देसी भक्तों के साथ साथ 7 समंदर पार से आए भक्त भी आकर इस भक्ति में पूरी तरह से लीन हैं। दुनिया भर के देशों से भक्त महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। भले ही किसी और देश में जन्मे हो, किसी और धर्म, किसी और पंथ की छत्र छाया में पले बढ़े हों, लेकिन जैसे ही कुंभ में आकर सनातन अपनाया तो सनातन के हर रंग हर भाव को ओढ़ लिया। कुंभ नगरी में एक भंडारे में ऐसा ही नजारा दिख रहा है, जहां विदेशी भक्त बेहद आग्रह और मनोहार के साथ संतों और भक्तों को खाना परोसते हुए देखे जा सकते हैं। Oh, it's beautiful. It's fantastic. The best place on the world for today. It's once of a lifetime experience. How can I share my experience? It's fantastic. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahakumbh amazing. I love my country, but I love India more. Hare Krishna. महाकुंभ न केवल आस्था, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति का उत्सव है, बल्कि ये दुनिया में सनातन धर्म के शंखनाद का माध्यम भी बन रहा है। महाकुंभ भारत में हो रहा है, लेकिन त्रिवेणी के तट से उठी आस्था की लहरें महासागरों को पार कर दुनिया के कितने ही देशों तक पहुंच रही हैं। Beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. कभी प्रयाग की धरा पर गिरी अमृत की बूंद आज युगों बाद भी महाकुंभ के माध्यम से दुनिया के कई कोनों को सींच रही है। My friends, it's really a great experience being here. It's once of a lifetime experience. A wonderful place to be and amazing what we're seeing here, the bathing. दुनिया भर के देशों से भक्त महाकुंभ पहुंच रहे हैं और किसी और देश, धर्म और समाज में जन्मे और पले बढ़े इन लोगों की भक्ति देखकर आप भाव विभोर हो उठेंगे। सनातन के प्रति इनकी अगाध आस्था आपको हैरान कर देगी। You have to be here to feel it. It's really an experience that you have to live. I cannot talk about India and my country. It's difficult if you have not been here. All people should come to India. 7 समंदर पार से आए भक्तों के बीच सनातन आस्था का ऐसा ही दिव्य नजारा दिखता है कुंभ नगरी में बने शक्तिधाम में। शक्तिधाम शिविर का ये भंडारा बेहद खास है।
कुंभ मेला क्षेत्र का ये ऐसा भंडारा है जहां सनातन को अपना चुके विदेशी भक्त बेहद श्रद्धा और सेवा भाव के साथ साधु संतों और अतिथियों को अपने हाथों से खाना परोसते हैं। इस भंडारे में आपको अमेरिका, यूरोप, जापान, इंग्लैंड के पुरुष और स्त्रियां साधु संतों को पंगत में बैठाकर भोजन परोसते नजर आ जाएंगे। किसी और देश और संस्कृति में जन्मे और पले बढ़े ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में शायद ही कभी खुद जमीन पर बैठकर भोजन किया हो, लेकिन सनातन को अपनाकर जब तीर्थराज की पावन भूमि पर पहुँचे तो फिर मन में सेवा का भाव भी आ गया। ये विदेशी भक्त भंडारे में बैठी पंगत के लिए पहले पत्तल बिछाते हैं, फिर एक एक कर बेहद आदर भाव से रोटी, सब्जी, चावल, दाल का सात्विक खाना परोसते हैं। जब तक खाना खाकर लोग उठ नहीं जाते, सबके पास जा जाकर और लेने का आग्रह और अनुरोध करते भी दिख जाते हैं। यहाँ का भंडारा जो है, यहाँ पे एक्चुअली मैक्सिमम फॉरेनर्स रहते हैं और ये जो अभी आज का भंडारा है, यहाँ पे पूरे फॉरेनर्स सर्व कर रहे हैं अपने हाथों से, पूरे अपने साधु संतों को। ये लोग अपना कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं और ये बहुत अपने लिए गर्व की बात है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये लोग सब सर्व कर रहे हैं, अपने हाथों से सर्व कर रहे हैं। हमने तो बहुत जगह भंडारा देखा है इस महाकुंभ में, लेकिन यहाँ साई माता के दरबार में बहुत ही अलग और अद्भुत नजारा है। आप देख सकते हैं कि कैसे साधु संत बैठ के यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी खूबी है कि जो प्रसाद वितरित कर रहे हैं वो साई माता के शिष्य सभी विदेशी है। भंडारे में आने वाले आम लोगों के लिए तो खाना परोसते विदेशी भक्त अचरज और आनंद का विषय है ही, लेकिन इनकी सेवा भावना देखकर भंडारे में आ रहे संत भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सब साई माँ खिला रही हैं। अंग्रेज ही हाँ, अंग्रेज लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत से सेवा कर रहे हैं जी महाराज। बड़े प्यार से खाना परोस रहे हैं और भारत की गरिमा और बहुत बढ़ती जा रही है। भारत में संत लोगों की जो है बहुत सेवाएं लोग सबने करते हैं, विदेशी लोग। भंडारे में सबके खाने के बाद ये लोग खुद भी एक साथ जमीन पर पंगत में बैठकर पत्तल और दोनों में शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। इस शिविर में विदेशी भक्तों की सादगी और समर्पण कुंभ में चर्चा का विषय है। देशों, महासागरों और संस्कृतियों की सीमाओं के पार त्रिवेणी के तट पर सनातन आस्था और सेवा भाव का ये संगम महाकुंभ आने वालों को आनंदित कर रहा है। कुंभ नगरी प्रयागराज से आनंदराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सनातन के प्रति इन विदेशी भक्तों की अगाध आस्था आपको हैरान कर देगी। कोई आश्रमों में सेवा करने में जुटा है तो कोई भक्ति के रंगों में पूरी तरह से सराबोर है। त्रिवेणी के तट पर झूम रहा है, गा रहा है। भक्ति की मस्ती ऐसी होती है जो ना तो समय देखती है ना जगह देखती है। अब संगम के इस तट पर जैसे ही राधा रमन हरि बोल की धुन सुनी, ये गोपी यहाँ पर नृत्यरत हो गई है और आनंद इसमें ना तो ये जगह देखती है और ये ऐसा लगता है जैसे नृत्य की सरस्वती इस गंगा यमुना के तट पर अपने आप प्रकट हो रही। ये बिल्कुल ऐसा है, स्वतः स्फूर्त सरस्वती की तरह है। ये स्वतः स्फूर्त सरस्वती है जो यहाँ पर प्रकट हो रही है। क्या बात है। और इनको सारे लिरिक्स भी आते हैं। हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। You know this lyrics? I do. अरे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेचल राधे। ऋतुराज। ओए ऋतुराधे, अरे वाह। और आपने इतना अच्छा नृत्य किया, ऐसा लगा कि मतलब अंदर से जैसे कुछ हो रहा है। This is wonderful. Thank you. Yes. What a beautiful ceremony. On what state of mind you have came here to visit India, to visit Kumbh? I came here in complete surrender. I didn't know what to expect. But surrender. Surrender to my devotion, surrender to this path, and openness to receive all the wisdom
from these beautiful people and this culture and this land. It's so beautiful to be here. देखिए, महाकुंभ भारत की धरा पर हो रहा है, लेकिन आस्था के इस महासागर की लहरें दुनिया के ना जाने कितने ही देशों के तटों को छू रही हैं। दुनिया भर के देशों से भक्त महाकुंभ में पहुंचे हैं। अब जिन देशों से 20 वर्षों से युद्ध चल रहा है, उनके नागरिक भी कुंभ में आकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के रंग में पूरी तरह से रंग गए हैं। कोई गीता का संदेश हृदय से लगाए हैं, तो कोई कृष्ण भक्ति की धुन में पूरी तरह से लीन है। अद्भुत प्रयागराज तीर्थराज है और आप इंडियन लोग बहुत भाग्यशाली हैं। I love my country, but I love India more. Hare Krishna. महाकुंभ में विदेशियों की रुचि अधिक नजर आ रही है। बाहर से रशिया, अफ्रीका, अमेरिका से आए लोग सनातन की भक्ति में माहौल में रम गए हैं और हरे राम हरे कृष्ण का जय घोष कर रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देख सकते हैं हरे राम हरे कृष्ण का, और आप ये देखिए यहाँ पर कि पूरा जो वेशभूषा है वो भी भारतीय है। भारतीय वेशभूषा साड़ी में यहाँ पर फॉरेनर हैं, साथ में अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को लिए हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? रूसिया। रशिया से आए हैं। कब आई हैं? वृंदावन में कामिल किया मैं कीर्तन। आपने एकदम भारतीय वेशभूषा में साड़ी पहने हुए, कैसा लग रहा है? जय श्री प्रभुपाद, दिस इज वैष्णव ड्रेस। महाकुंभ में कैसा लगा? महाकुंभ अमेजिंग। मैं distribute prasadam for people, make Hari Naam, take Ganga Snan. What's your name? From where you are? Kartik Goranga. कहाँ से आए हैं? I'm from Colombia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, हरे कृष्णा, Hare Krishna, हरे कृष्ण। हमारे साथ यूक्रेन से आई हुई देवा रूपा है मौजूद, जो इस वक्त हाथ में मंजीरा लिए हुए हैं और हरे राम हरे कृष्णा गीत गा रही हैं। देवा रूपा, आप हरे राम हरे कृष्णा मैं देख रहा था, बहुत देर से आप गुनगुना रही थी, एक बार अपने अंदाज में दर्शकों को सुना। हम बहुत मुश्किल से अपने देश से आए, सबको मालूम स्थिति क्या है, लेकिन हम खर्चा बहुत ज्यादा करके है, 3 बार टिकट खरीद के है, वीजा का फीस जमा के, तब हम आपकी भारत भूमि में आए, क्योंकि आध्यात्मिक के लिए कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम मेहनत करके खर्चा करके इधर आ गए हैं। सनातन के बारे में क्या जानती हैं आप? सनातन धर्म के बारे में हम सनातनी अपने आप को तब पुकार सकते हैं जब हम गीता, भागवत गीता पढ़ते हैं, तब हम अपने आप को सनातनी मांगते हैं। सनातनी मतलब हम उन्हीं का अंश है, ऊपर वाले का अंश, भगवान का अंश है, हम उनसे अभिन्न नहीं होते हैं, ठीक है, नो डिफरेंस, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी छोटा, हम एकदम छोटी, भगवान से बड़ा है, ठीक है, और ये रिलेशन जो होते हैं, ठीक है, तो रिश्ता समझना चाहिए, भगवान कौन है, हम कौन है, और क्या हमारे बीच में संबंध है, और ये सब ज्ञान भगवत गीता में है। भगवत गीता में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा हिट करती है? मुझे बचपन में गीता मिला, और उस टाइम पे मैं तो संस्कृत उच्चारण बिल्कुल नहीं जानते, मुझे को भागवत गीता उच्चारण करना बहुत मुश्किल, और धृतराष्ट्र उवाचा ये सब बोलना 1-2 महीने के बाद सीख लिया, 2-3 शब्द। सबसे जो अच्छा लगा, जो लोग इच्छा, भौतिक इच्छा रखते हैं, वो सबसे दुखी रहते हैं।
सबसे दुखी रहते हैं जो भौतिक इच्छा रखते हैं। इच्छा दुख का कारण है, इच्छा से मुक्त है। परिणाम होता अमृत, और जिस कुएं में लोग आते हैं अमृत पान के लिए है, वो वास्तव में भौतिक इच्छा हटाने के लिए से हम लोग ताप करते हैं, साधना करते हैं। किस लिए करते हैं? अपना शरीर और आत्मा स्वच्छ रखने के लिए। आप यूक्रेन में उस वक्त थी जिस वक्त वहां पर वॉर छिड़ी हुई थी, जिस वक्त यूक्रेन में वॉर छिड़ी हुई थी, क्या आप उस वक्त वहां पर थी? मैं 2-3 जगह में थे, अपना नेटिव प्लेस पोलैंड के पास बॉर्डर और राजधानी में थे। जब ड्रोन को देखा, ड्रोन ठीक है, वो इसे हाथ हिला, उनको लोग को बोला हरे कृष्णा, ड्रोन एक परिक्रमा लगा के निकल गए। बाद में भक्त लोग के पास कोई डर नहीं है, भगवान साहब को अभय बनाते हैं। बारूद लग रहे थे, तो भगवत गीता ने आपकी कितनी मदद की? भगवत गीता में तो धाम में थे, और धाम गीता समझो एक ही बात, भगवान से धाम अभिन्न नहीं है, उनका नाम भगवान से अभिन्न नहीं है। गीता जो है भगवान का शब्द ब्रह्मांड स्वरूप है, भगवान की वाणी है। तो अगर कोई होता डर ये जो भी है, आप गीता बस खोल के देख लो, भगवान आपके साथ। कभी कभी मंदिर जाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि रोड बंद, जैसे लॉकडाउन में था, गेट बंद होते थे, लेकिन हम गीता खोल के एकदम भगवान सामने है, भगवान आपसे बात कर रहे हैं। भारत आकर कैसा लग रहा है? I can see tears in your eyes. I can clearly see tears in your eyes. You have suffered a lot. आपने बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन have patience. I love my country, but I love India more. Hare Krishna. महाकुंभ को लेकर क्या कह रही हैं? यहाँ कैसा है? महाकुंभ से मेरा प्रेम हुआ 2013 में, तब से मैं इलाहाबाद में हर साल माघ मेला में रहते हैं। अद्भुत प्रयागराज तीर्थराज है, और आप इंडियन लोग बहुत भाग्यशाली हैं।